हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो जो है वो यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की पोस्ट पर मेडिकल टेस्ट को लेकर के है। क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट्स भी आया था और मैंने एक संडे की क्यूएनए वीडियो में इसका शॉर्ट आंसर भी दे दिया था। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनको बहुत बड़ा डाउट बना रहता है कि फाइनल जो सिलेक्शन के बाद मेडिकल कैसे होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स से बताऊंगा कि मेडिकल टेस्ट कैसे होता है यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की पोस्ट पे। साथ ही साथ मैं वैकेंसी के बारे में भी कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड बात कर दूं कि जो यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट है इसका अपना कोई पर्सनल हॉस्पिटल नहीं होता है। जैसे रेलवे का अपना पर्सनल हॉस्पिटल होता है, आर्मी का हॉस्पिटल होता है, डीएमआरसी का भी अपनी कुछ पर्सनल हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर से। तो ऐसे यूपीपीसीएल का अपना कोई पर्सनल हॉस्पिटल नहीं होता है। तो आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो विभाग की तरफ से नहीं कराया जाता है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, मीन्स डीवी के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है और फिर जब आपका कॉल लेटर मिलता है ज्वाइनिंग के लिए, तो उसमें बस आपको केवल ये लिखा होता है कि आपको अपना मेडिकल टेस्ट आपके सिविल हॉस्पिटल में करा करके जो फाइनल सर्टिफिकेट है जो सीएमओ द्वारा ऑथराइज होनी चाहिए, उसकी मोहर लगी होनी चाहिए, सील होनी चाहिए, वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे वहाँ पे को प्रस्तावित करना है या उनको प्रोवाइड कराना है। तो आपको जो अपना मेडिकल टेस्ट है अपने सिविल हॉस्पिटल में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कराना होता है। अब चूंकि यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो V1 कैटेगरी का होता है, जिसमें आपकी आई विजन मतलब आपका आई टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, ECG टेस्ट होता है। इसके बाद ब्लड सैंपलिंग टेस्ट होता है जिसमें आपका HIV एड्स, RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप और जो डायबिटीज़, इन 4 की जाँच कराई जाती है। फिर यूरिन टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरा होता है और ये सब हो जाने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी हाइट, वेट, आइडेंटिटी मार्क्स, कम से कम 2 आइडेंटिटी मार्क्स होने चाहिए, ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ये सब कराया जाता है। B1 कैटेगरी की मेडिकल स्टैंडर्ड में यही सब टेस्ट आते हैं, वही आपको कराना होते हैं आपके सिविल हॉस्पिटल में। मतलब सिविल हॉस्पिटल में होता ही है, उनको आप बता दीजिए कि हम टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं और हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड V1 कैटेगरी का होना चाहिए, तो उस टाइप से आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है। अब चूँकि मेडिकल टेस्ट के टाइम पे आपको कुछ सावधानी रखनी होती हैं, उन सावधानी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट चश्मा लगाते हैं उनका मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और उनके लिए कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये सावधानी रखनी है कि जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट है उस दिन आपको कुछ भी खा के नहीं जाना है, ना ही आपको ब्रेकफास्ट करना है, ना ही आपको चाय पीना है। क्योंकि यदि आप चाय पी के भी जाते हो तो आपका जो ब्लड सैंपल टेस्ट है वो उस पर कुछ ना कुछ नॉर्मलिटी नहीं रहेगी, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। रीज़न क्या है, आप यदि चाय पी के भी जाते हो तो शुगर की क्वांटिटी आपकी बॉडी में मिल जाएगी और डायबिटीज़ जो टेस्ट होता है उसमें शुगर निकल आएगा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है वो खाली पेट के अकॉर्डिंग लिया जाता है और यदि आप कुछ खा के गए हैं तो फिर आपका डायबिटीज़ टेस्ट एबनॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको खाली पेट जाना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यूरिन टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है और एक्सरा भी होता है। तो सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड कराना है क्योंकि अल्ट्रासाउंड में यूरिन प्रेशर मांगता है। विदाउट यूरिन प्रेशर अल्ट्रासाउंड प्रॉपरली नहीं हो सकता है। सो आपको पहले अल्ट्रासाउंड कराना है, उसके बाद यूरिन टेस्ट कराना है। क्योंकि यदि आपने यूरिन टेस्ट पहले करा लिया तो आपकी बॉडी में जो यूरिन प्रेशर है वो नहीं रहेगा, जिस कारण आपको अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराने में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड कराना है और उसके बाद आपको यूरिन टेस्ट कराना है। एक्सरा भी होता है बट बहुत नॉर्मल तरीके से होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है एक्सरे में, ना ही बहुत ज़्यादा ध्यान से, मतलब नॉर्मल सा एक्सरा करा दिया जाता है क्योंकि B1 कैटेगरी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो इस तरीके से आपका मेडिकल टेस्ट होता है। आपका टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपकी सिविल हॉस्पिटल से जो पूरी फाइल है वो सीएमओ ऑफिस में जाती है, क्योंकि आपको पता है भाई जॉब के लिए मेडिकल हो रहा है। फिर वहाँ पे सीएमओ अपनी सील और साइन लगाता है, साइन करते हैं और फिर जो आपका फाइनल जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे देना होता है। तो इस तरीके से आपका मेडिकल टेस्ट होता है और यही बस सावधानी आपको यही रखनी है कि खाली पेट जाना है। ECG और आपका जब PT में ब्लड प्रेशर होता है तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ECG टेस्ट कराने से पहले भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि यदि भाग दौड़ ज़्यादा करोगे तो जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, जिससे ECG रिपोर्ट है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी रिपोर्ट एबनॉर्मल हो जाएगी। एक मेरे साथ का ही फ्रेंड था, काफ़ी मतलब अच्छा हेल्दी था, मोटा सा था, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा था, जिस कारण उसको दूसरे दिन बुलाया गया था। पहले तो उसको 3 बार 4 बार ब्लड प्रेशर टेस्ट कराया गया बट फिर भी उसका एबनॉर्मल हो रहा है, तो फिर उसको अगले दिन बुलाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है और ठंडा पानी नहीं पीना है, बिल्कुल चिल्ड वाटर नहीं पीना है मेडिकल टेस्ट के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ECG टेस्ट में और ब्लड प्रेशर में। सो आपको इन 2 चीज़ों को अवॉइड करना है जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट है। अब बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के। तो फ्रेंड्स, जो पुराने TG2 हैं वो JEE में अपॉइंट हो चुके हैं, उनका डिस्कॉम अलॉट हो गया है और उनको अब तैनात कर दिया गया है।
सो कुछ टाइम रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी ही वैकेंसी मिलने वाली है। बस डिपार्टमेंट से मैं काफ़ी कोऑर्डिनेट बनाए रखा हूँ, बट फिर भी अभी कोई डिपार्टमेंटल अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको जल्दी से जल्दी बताऊँगा, है ना। तो फिर आप कंटिन्यू अभी पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी एडवांस रहेगी तो कम भी वैकेंसी आएंगी तो उसमें भी आपकी जगह बन जाएगी। तो आपको अभी पढ़ाई करते रहना है, जल्दी से जल्दी आपको वैकेंसी की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा। जो स्टूडेंट चश्मा लगाते हैं उनका मेडिकल टेस्ट कोई अलग से कठिन नहीं होता है। पहले उनका विदाउट चश्मा उनकी विजन चेक कर ली जाती है। अब आपकी विजन चाहे 6/24 या 6/36 हो, नो प्रॉब्लम। विद ग्लासेस आपकी 6/9 या 6/6 होनी चाहिए। 6/9 है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो ये था जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए। वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना है। वो यदि आप चश्मा लगाते हो और आपका जो चश्मा का नंबर 4 डायोप्टर से कम हो, चाहे पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये मेडिकल टेस्ट को लेकर के वीडियो थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।